मेरी सूचना है कि 40 रुपये फुल प्लेट हाफ प्लेट कन्नै 50 रुपये तुहां जिहड़ी ऐ फुल प्लेट दिंदे। मैं 40 रुपये सर हाफ दिंदा पर सर फुल ही हुंदी कि किस्म दी। बोलदे कि दूई बारी लैने दी जरूरत नहीं पौंदी। गल आउंदी बाप दी इन्हां यूथ जिहड़ा इन्हां दे कोई बड़े खांदे जींदे घरां दे नहीं, इनके जिहड़े खांदे जींदे घरां बच्चे हुंदे ना लाइब्रेरियां च बेहने नहीं पढ़दे। अच्छे बच्चे जो अच्छी पोस्ट में निकले भी हैं वो कितने भी दूर दराज के हैं, पहली छुट्टी आते तो पहले मेरे पास आते, घर जाना पसंद नहीं करते, बोलते पहले चाचा के पास चलते। दिक्खेआ चाचू बोलदे मामू बोलदे एह् इज्जत होंदी। तुहां जिन्ने को चाचू मामू बोलदा शर्म आउंदी होनी बोलने, क्योंकि तुहां क्या सोची ने रेट रखे लुट घसीट तो दुनिया जी यार बस अगर देखा जाए तो कहते अनुसार टी है जगह भी सर मैंने देखी कि सर बच्चे ने अगर ये युवा न अगर हाँ नहीं कि नौ पौधे अगर ये फल ताए देंगे भी ना ग्रोथ मिलेगी ताए कि जेडे साढ़े लीडर्स हैं जेडे साढ़े ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर च जेडे बैठे क्या इन्हां ऑफिसर ने कदी इन्हां दी लाइब्रेरी विजिट की कि इतनी दूर ते बच्चे आओ दे कन्नै सरकारा दी जंड जेहड़ी है ना सै इत्थों ही पटोंदी है इन्हें तालो सरकार बुड़कां दा बड़बड़ियां मारदी बट आम आदमी वास्ते क्या करा दी इंदी से कुछ दे पल्ले नहीं हुंदा। ये तां मेहर सिंह अट्टे आदमी हैं जिन्हें सलूट करने दिल करता, दिल इन्हें मत्था टेकने दिल करता कि जो ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जो रोज़गार की जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा हुआ जाए। घर में आपकी क्या क्या संतानें हैं? बेटियाँ सब मेरी 3 बेटियाँ हैं और माता जी हैं और वाइफ है। आप जब रिटायर आए थे तो कितना पैसा लेके आए थे? सर उस टाइम 2.5 लाख मिला था टोटल सर। सरकारें ये कहती हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। एक आम आदमी जो लगभग 2.5-3 लाख रुपया रिटायरमेंट में EPF GPF लेके आए होंगे, उसके बावजूद 3 बेटियों को नर्सिंग करवाई, उनकी शादी भी हो गई। तो आप लोगों को तो जो जिक्र करते हो हज़ारों करोड़ का बजट है, हज़ारों करोड़ की योजनाएं हैं, लाखों करोड़ की योजनाएं हैं, लानत है अगर ऐसी योजनाएं हैं। ये जो फूल हमारे यूथ है जो अभी ये तबाह हो रहा है, इसकी तरफ नज़र कब जाएगी? ये जो अभी युवा है हमारे इनके लिए कुछ रोजगार के रास्ते जो है बड़े बंद पड़े हुए खुल जाए। मैं भी जब से रिटायर 2004 का आया हूँ सर, दावे सुन के अंदर से तो चेहरा खिल जाता, लेकिन जब 5 साल हो जाते और वैसे के तैसे उससे भी समस्या बढ़ जाती। अगर मैं ये कहूँ ना कि इन्होंने इतना जोरदार थप्पड़ आप नेताओं के मुंह पे जड़ दिया है कि शर्म होगी तो आप मुंह नहीं दिखाएंगे। आवारा पशुओं की पॉलिसी के साथ मजबूर हो गए हैं, जो हमारा यूथ भटक रहा है आवारा पशुओं की ही तरह बना के रख दिया इन सरकारों ने। ये नायक है, रिटायर्ड नायक है सेना से। अगर ये नायक की भूमिका में रह सकते हैं तो आपको ये ढोंग की झूठ की राजनीति करने की क्या जरूरत है? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। रोजगार के लिए जूझते हुए युवा, तैयारी करते हुए युवा, सरकारों को तो 5 साल के बाद तैयारी करनी पड़ती है सरकार बनाने के लिए, लेकिन ज़िंदगी बनाने के लिए अगर कोई यूथ मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? और जिस तरह से कहा जाता है कि एक गुप्त रूप से भी सेवा होती है, गुप्त दान भी होता है, तो एक गुप्त सेवा भी होती है। और धर्मशाला में जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है और आसपास और भी शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पर कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना, इन इलाकों से बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए पहुँचते हैं, जो आगे की जो तैयारी करनी होती है। और जाहिर सी बात है कि जब बाहर आएंगे तो खाना पीना भी ज़रूरी होगा। और इसी खाने पीने के बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी हमें मिले हैं जिनका नाम है केहर सिंह माफ़ी चाहूँगा, जिनका नाम है मेहर सिंह, और ये सेना से रिटायर्ड नायक हैं। लेकिन जो नायक सेना से रिटायर हुआ वो आगे आकर भी नायक की भूमिका में ही है, सामाजिक नायक की भूमिका में। मेहर सिंह जी जरा इस तरफ। सर सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल का धन्यवाद करता हूँ मैं, जो आपने बोलने का बड़काई जियां ना कि मेरा सौभाग्य कि मैं थोड़े अट्टे आदमी कन्नै मिलदा जेड़ा जियां करा दे। मेरी सूचना है कि 40 रुपये फुल प्लेट हाफ प्लेट कन्नै 50 रुपये तुहां जिहड़ी है सै फुल प्लेट दिंदे। मैं 40 रुपये सर हाफ दिंदा पर सै फुल ही हुंदी कि किस्म दी। बोलदे कि दूई बारी लैने दी जरूरत नहीं पौंदी। जरूरत नहीं पौंदी, कन्नै तुहाडे सामने खा दे हुण बच्चे तो 40 रुपये ने खवा दो सर, मैंने 40 रुपये ने गुजारा हो जाता। चलो बात होती है भाव की, कने जे भावना ना होए तो कुछ भी नहीं होंदा। ये न्याणे थोड़े दिन इ'यां घुमाई ने दस्सेआ, हाली तक लगभग 12:30-1 बजे का टाइम है। बच्चे आवा दे भी, खाना खा दे भी, खाई ने जा दे भी, बट
जियां मैं थोड़ा जिहा दस्सा दा था कि गल आउंदी बाप दी इन्हां यूथ जेह्ड़ा इन्हां दे कोई बड़े खांदे जींदे घरां दे नहीं इनके जेह्ड़े खांदे जींदे घरां दे बच्चे होंदे ना लाइब्रेरियां च बेहियै नहीं पढ़दे जित्थों उन्हां दे माँ प्यो इतनी कर जिन्हें फैसिलिटेट करिंदे कि जिन्हें कोई भी न्यूज़पेपर आन या फिर किताबां कंपीटेटिव एग्जाम्स इसे घरे प्रोड्यूस करवाई दिंदे कन्नै घरें ही रोटियां खाई से चली पौंदे इस कोई नहीं पर अच्छी गल है अपना अपना भाग्य सौभाग्य है लेकिन आम आदमी का बच्चा इत्थों आंदा तो क्या सोची ने रेट रखे लुट घसीट तो दुनिया जी यार बस अगर देखा जाए तो कहते धर्मशाला टी है जगह भी सर जिस वे यहाँ सेना च गए थे साजो इतना ज्ञान नहीं था लेकिन जब वहाँ ट्रेनिंग वगैरह की थी सब कुछ तो हर बंदे दी यहाँ मतलब दिल भावना कदर समझी ये बच्चे जितने भी आवा लाइब्रेरी सर ये दूर दराज इलाके के पहाड़ों के ने तो इन्हें मतलब कोई पांगी दे ने कोई कनौर दे ने कोई कुछ दे ने कोई प्लेन दे भी हैं लाहौर दे भी हैं सर तो ये मतलब इतने नहीं तो हाँ पहले ठीक लाए भी गरीबी हालत च नहीं इन्हें इतना खर्चा भी नहीं होंगे खुला जेबा च कभी मैं देखी कि सर बच्चे ने अगर ये युवा न अगर हाँ इन्हें एक नौ पाओ दे अगर ये फल ताँ देंगे भी इन्हें ग्रोथ मिल गई ताँ तो ग्रोथ तो धर्मशाला 100 रुपये सादा खाना कुछ नहीं मिलता सर तो मैं यही सोचा भगवान जो साक्षी रखी है कि क्यों ना थोड़ी दी चलो इन्हों की सेवा हो जाए कने ज़्यादा अपनी भी आउटपुट नहीं रखी कने पेट भरी के आउटपुट का तो हिस्सा सवाई का बड होनी 40 रुपये सारा कुछ करना पर शर्म है कि जेडे साढ़े लीडर्स हैं जेडे साढ़े ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर च जेडे बैठे क्या इन्हां ऑफिसर ने कदी इन्हां दी लाइब्रेरी विजिट की कि इतनी दूर ते बच्चे आवा दे कन्नै सरकारा दी जंड जेहड़ी है ना सै इत्थों ही पटोंदी है इन्हें तालो सरकार बुड़कां दा बड़बड़ियां मारदी बट आम आदमी वास्ते क्या करा दी इंदी से कुछ दे पल्ले नहीं हुंदा ये तां मेहर सिंह अट्टे आदमी हैं जिन्हें सलूट करने दिल करता दिल इन्हें मत्था टेकने दिल करता कि उन्होंने बच्चों वास्ते काम करा दे जिन्हों का कोई नहीं है कन्नै सरकारा दे पासे दिक्खेआ जाए रोजगार तो देना इन्हें बच्चे कंपीटीशन करना है तो कुछ खास व्यवस्था की नहीं की ना बीजेपी ने की ना कांग्रेस ने की कांग्रेस अभी सत्ता में बैठी हुई है बीजेपी सत्ता से बाहर है लेकिन आप लोगों ने अपने पेट भरे जो यूथ जिसका पेट भरने की ज़रूरत है उसके लिए ना आप कमीशन निकाल रहे ना बाकी चीज़ें निकाल रहे और उनकी जंग को जारी रखने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वो मेहर सिंह जैसे जो व्यक्ति हैं मैं तो भगवान का रूप ही कहूँगा कि ये लोग उन्हें पाल रहे हैं आप लोग भगवान नहीं हैं नेता चाहे वो किसी भी दल के हैं आप लोग इस लायक नहीं है कि आपकी जो इज्जत है वो मेहर सिंह जैसे व्यक्तित्व के आगे की जाए आपको घर में आपकी क्या क्या संतानें हैं बेटियां सब मेरी 3 बेटियां हैं और माता जी हैं और वाइफ है कितनी बेटी हैं बेटियां 3 हैं सर एक बार फिर सल्यूट करने को शादी कर दी एक की कर दी सर 2 की कर दी आप जब रिटायर आए थे तो कितना पैसा लेके आए थे सर उस टाइम 2.5 लाख मिला था टोटल सर हम बोल देना 2004 में सर तो उस टाइम सैलरी कम होती थी लेकिन हमारे में हिम्मत और जज्बा बहुत था खुशी बहुत होती थी दिल में और जिससे मतलब जहाँ भी कोई बोलता था कि फौजी भाई आए तो वहाँ हम डट जाते थे काम में चाहे सिर्फ घर में गांव में हो चाहे फौज में जहाँ भी मतलब अब अनोखा एक जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी डट गए हैं कि जो ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं जो रोज़गार की जंग लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा हुआ जाए और एक कहावत है कि बरकत होनी चाहिए हरकत में बरकत होती है इन्होंने हरकत रखी है और 3 बेटियाँ एक की शादी कर दी एक की शादी कर दी सर तीनों क्या करती हैं सर तीनों ने नर्सिंग बीएससी की है सर 2 जॉब में लगी सर इसी मेहनत से ही लगी हैं सर और उनकी मेहनत थी कुछ और मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बेटियां भी ऐसे भी निकलेंगी आगे इतना मेरे पास बजट भी नहीं था सिर्फ मेहनत बजट सरकारें ये कहती हैं कि हमारे पास बजट नहीं है एक आम आदमी जो लगभग 2.5-3 लाख रुपया रिटायरमेंट में ईपीएफ जीपीएफ लेके आए होंगे उसके बावजूद 3 बेटियों को नर्सिंग करवाई उनकी शादी भी हो गई तो आप लोगों तो जो जिक्र करते हो हजारों करोड़ का बजट है हजारों करोड़ की योजनाएं हैं लाखों करोड़ की योजनाएं हैं लानत है अगर ऐसी योजनाएं हैं और एक तरह से ये कहूँ कि एक तरह से आशीर्वाद इन लोगों से लो आप जिन्होंने 2.5-3 लाख का सारी ज़िंदगी कमाई थी वो लगाई उसके बाद बच्चे भी सेटल कर दिए आपने क्या सेटल किया हाथ और कमल का फूल ये जो फूल हमारे यूथ है जो अभी ये तबाह हो रहा है इसकी तरफ नज़र कब जाएगी तो ये सारा है ये मेरा ऑफिस भी इसी तरफ है मैं अक्सर रोज़ आते जाते देखता था यहाँ पर कि यूथ बैठा होता है तो मतलब ये कहा जाए कि ये आपको एक पिता की तरह देते हैं सम्मान बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं सर इससे हमारी हिम्मत बढ़ जाती है सर काम करने और अच्छे बच्चे जो अच्छी पोस्ट में निकले भी हैं वो कितने भी दूर दराज के हैं पहली छुट्टी आते तो पहले मेरे पास आते घर जाना पसंद नहीं करते बोलते पहले चाचा के पास चलते हैं
दिखा चाचू बोल दे मामू बोल दे ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नेता को चाचू मामू बोलता शर्म आती होनी बोलने, क्योंकि वो भावनात्मक रिश्ता आप लोगों ने तैयार ही नहीं किया आम आदमी के साथ। और यहाँ पर मेरी एक सवाल पूछने की वजह थी कि जो ये कह रहे हैं, हाँ, उसका दूसरा पहलू भी इन्होंने बताया कि जो जॉब लग जाती है, कुछ भी हो जाती है, जैसे ही घर आएंगे, छुट्टी आएंगे, सबसे पहले इनके पास जाएंगे कि चाचू के साथ मिलना है। उन युवाओं को भी मेरा एक तरह से सैल्यूट है कि तुम लोगों में इंसानियत बची हुई है, जो एक भाव होता है इंसानियत का वो बचा हुआ है। खैर, यहाँ पर सब ठीक है, कोई प्रशासनिक ठीक है सर। हम अपनी मेहनत से मतलब रखते ज़्यादा, मतलब इधर उधर का ना सुनते ज़्यादा ना कुछ। मैं तो बच्चों की सेवा करना चाहता हूँ, और मेरे को ये है कि बच्चे जो अभी युवा है हमारे, इनके लिए कुछ रोज़गार के रास्ते जो है बड़े बंद पड़े हुए खुल जाए। जैसे हमारा कांगड़ा है, चाहे पूरा हिमाचल, कहीं भी बाहर जाते हैं बच्चे, तो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह लगाए जाए यहाँ। जैसे 12 पशुओं के लिए सारी सरकारें दावे करती हैं, लेकिन आज तक मैं भी जब से रिटायर 2004 का आया हूँ सर, दावे सुन के अंदर से तो चेहरा खिल जाता, लेकिन जब 5 साल हो जाते और वैसे के तैसे उससे भी समस्या बढ़ जाती। कभी सांड मार दे रहे, कल परसों पिछले हफ्ते ही एक बुजुर्ग मार दिया सांड ने सर, बड़ी दुख की बात है। तो उनके लिए अगर ऐसी कोई योजना चलाएं कि वो बाहर ना जाएं, बच्चों को रोज़गार में मिले, उनको पक्की सैलरी रेगुलर पोस्ट में रख दो 2 बंदे, उनका दूध घी बेच करके 10 लाख का महीने का बनता था, 2 लाख उसको एक्स्ट्रा दे दो, 8 लाख सरकार अपना तिजोरी में रखो, काम आएगा आगे चलाने के लिए। ऐसे ऐसे जो है प्रोजेक्ट लाना चाहिए सरकार को, जो बैठे हुए मतलब मेन जगह में, जैसे वन मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, इनके ख्याल में होना चाहिए ऐसी बातें। बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ ना कि इन्होंने इतना ज़ोरदार थप्पड़ आप नेताओं के मुंह पे जड़ दिया है कि शर्म होगी तो आप मुंह नहीं दिखाएंगे। आवारा पशुओं की पॉलिसी के साथ मजबूर हो गए हैं, जो हमारा यूथ भटक रहा है, आवारा पशुओं की ही तरह बना के रख दिया इन सरकारों ने। और जब वो बात आती है तो एक तरह से कहा जाता है कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं तो मेहर सिंह। अगर मैं चलते चलते सिर्फ इतना सा कहूं कि मेहर सिंह की मेहरबानी यूं ही युवाओं पर बनी रहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मेहर सिंह एक अकेली सरकार हैं जो कम दरों पर अपना पेट काट कर 40 रुपए की डाइट में क्या होता है और युवाओं की भूख कितनी होती है हर कोई जानता है। उसके बावजूद अगर मेहर सिंह की मेहरबानियां यूथ पर हो रही हैं तो नेताओं, तुम में क्या कमी है? ये नायक है, रिटायर्ड नायक है सेना से। अगर ये नायक की भूमिका में रह सकते हैं तो आपको ये ढोंग की झूठ की राजनीति करने की क्या ज़रूरत है? बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कह दी। चलते चलते कुछ आप कहना चाहेंगे लास्ट में? बस सर, मैं तो ये कि युवा वर्ग की तरफ थोड़ा ध्यान हो सरकार का, और सरकार अच्छी चले, हम स्वागत करते हैं सरकारों का भी, लेकिन कुछ मतलब दिखाई देना चाहिए। इस टाइम जो है हमारी युवा पीढ़ी थोड़ा भटक रही है, राह भटक रही है, तो उसके लिए इनके लिए जो है रोज़गार के दरवाजे ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं और आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए। और जो खेती बंजर पड़ गई है चारों तरफ, चाहे हमारी भी पड़ गई है, सबकी पड़ी होगी सर, तो उसकी तरफ तभी ध्यान होगा जब पशु काबू में आएंगे थोड़ा। और बच्चों को, बेरोजगारों को जो है बाहर जाना ना पड़े। इनको बहुत हिमाचल में बहुत शांत जगह है, और हमने बहुत जगह देखी है जो छोटी छोटी जगह में भी फैक्ट्रियाँ और सब कुछ है। इधर तो इतने खुले एरिए हैं हमारे पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिले बस। धन्यवाद मेहर सिंह जी, बात करने के लिए, थोड़ा सा वक्त दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये मेरे को तो सच कहूँ तो दिल से खुशी होती है जब ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ जो आम आदमी के लिए काम करते हैं। तो मेहर सिंह की जो मेहरबानियाँ हैं यूथ पर, हमारे बच्चों पर, उसके बाबत आपका क्या कहना है? और लास्ट में जो इन्होंने आवारा पशुओं का जिक्र किया है, कोई तुम जो शहनशाह बने फिरते हो, 2 दलों के लोग जो छाती ठोक कर ये कह सकें कि हमने जो आवारा पशु हैं, जो आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, उनके मुंह में आवाज़ भी नहीं है, उनके अल्फाज भी नहीं है, आप लोगों ने उनके लिए क्या किया? मेहर सिंह ने आवारा जानवरों के साथ हमारे युवा बेरोजगारों का जिक्र करके एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं, जो सवाल है वो हमारे मुंह पर रख दिया है। धन्यवाद। नए साल की शुरुआत मां शुलिनी के साथ भूषण ज्वेलर्स आप सभी की जिंदगी में सोने की तरह चमक और हीरे की तरह कीमती पलों की मनोकामनाएं करता है। भूषण ज्वेलर्स परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।